हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपको प्राप्ति भुगतान खाते से आय व्यय खाता बनाना सिखाऊंगा। एक वीडियो और बनाया था, ये वीडियो नंबर 2 है, प्राप्ति भुगतान खाता से आय व्यय खाता बनाना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है। गुप्ता क्लब का 31 दिसंबर 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्ति और भुगतान खाता निम्न है। प्राप्तियाँ राशि, भुगतान राशि, यहाँ आपका से डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। और हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला दिया है, क्वेश्चन दिया है, रोकड़ से दिया है 2050, वार्षिक चंदा दिया है और वार्षिक चंदा 3 वर्षों का दिया है, 1996, 1997, 1998। तो गत वर्ष 1996, चालू वर्ष 1997 और आगामी वर्ष 1998, तीनों को पैसा जोड़ के हो जाएगा 4460 रुपये। खेल सभा से बचत 3100 रुपये, विनियोग से ब्याज 2000। उसी प्रकार भुगतान में देख लेते हैं। भुगतान में क्या दिया है। भुगतान में वेतन दिया 4160, कर तथा दर दिया 1200 रुपये, लेखन में मुद्रण सामग्री दिया 800 रुपये, टेलीफोन पे दिया है 200 रुपये। 4% सरकारी प्रतिभूतियों का 31 दिसंबर 1997 को क्रय 2500 रुपये। सरकारी प्रतिभूति पे क्या मिलता है, 4% का क्या है, ये हम लोग को ब्याज मिलेगा। 2500 पर 4% ब्याज मिलेगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ये आय हो जाएगा। लेकिन ये ब्याज हम लोग आय में लिख नहीं सकते। क्योंकि जब हमारा 31 दिसंबर समाप्त वर्ष है, उसी समय व्यक्ति ने क्या किया, इसको खरीदा, मतलब अभी इसको इन्वेस्ट किए 1 साल भी नहीं और 1 दिन ही हुआ है, उसी दिन इन्वेस्ट किया है और उसी दिन क्या ईयर हमारा क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। मतलब इस पर ब्याज नहीं दे सकते। संपत्ति में जाकर लिखा जाएगा, ये इससे आय नहीं हो पाए। लेकिन वो 4% जो दिया उससे ब्याज मिलता है अगर, तो हमारे लिए क्या होता है, आय होता है। विविध व्यय दिया है, विविध दिया 1850 रुपये, उसका रोकड़ से दिया है 900 रुपये। टोटल जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 11610, इधर भी 11610। हम लोग को क्वेश्चन दिया बना उसको हम लोग को दिक्कत नहीं है। निम्न सूचनाओं के आधार पर 31 दिसंबर 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय लेखा तथा प्रारंभिक व अंतिम चिट्ठा तैयार कीजिए। हम लोग के विवरण से आय व्यय खाता तैयार करना है और प्रारंभिक चिट्ठा और अंतिम चिट्ठा तैयार करना है। इसका समायोजन देख लेते हैं। समायोजन क्या क्या दिया है। हमारे पास सबसे पहला समायोजन दिया है, क्लब के पास 450 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य 10 रुपये वार्षिक चंदा देता है। हमारे पास 450 सदस्य और एक सदस्य चंदा मिलता है 10 रुपये। कितना हो जाएगा, 450 × 10 करेंगे मतलब 45 रुपये चंदा इस साल मिलना चाहिए। वर्ष 1997 के अंत तक 1996 के चंदे 80 रुपये प्राप्त नहीं हुए। हमारे पास 1996 के चंदे 80 रुपये बकाया है। अब पीछे हम लोग देखेंगे फॉर्मूले में, तो वहाँ पर भी 80 रुपये हमारे पास चंदे का बकाया था। टोटल गत वर्ष का चंदा देखें तो 80 कितना हो जाएगा, 160 रुपये बकाया हो जाएगा, जो कहाँ जाएगा, प्रारंभिक चिट्ठी में जाएगा। समायोजन नंबर 2, 31 दिसंबर 1996 के लेखन सामग्री का स्टॉक 100 रुपये का था तथा 31 दिसंबर 1997 के 180 रुपये था। हमारे पास जो 1996 के दिया है तो प्रारंभिक स्टॉक कहलाएगा और एक 1997 को दिया अंतिम स्टॉक कहलाएगा। तो लेखन सामग्री में प्रारंभिक वाले को जोड़ते हैं और अंतिम वाले को माइनस करते हैं। अब प्रारंभिक वाला प्रारंभिक चिट्ठी में जाता है और अंतिम वाला अंतिम चिट्ठी में जाता है। 31 दिसंबर 1997 को आगामी 31 मार्च तक कर तथा दर का भुगतान कर दिया गया। कर तथा दर का भुगतान हम लोग को करना था 31 दिसंबर तक और हम लोग कर दिए 31 मार्च, मतलब 3 माह क्या कर दिए, हम लोग एडवांस पैसा पेड कर चुके हैं। तो उस पैसे को हम लोग क्या कर देंगे, पूर्व दत्त के नाम से माइनस कर देंगे, 3 महीने का उसको निकालेंगे। बता कर दिया गया और वार्षिक 1200 रुपये, 1200 रुपये हम लोग को पैसा भुगतान करता है, उसमें 3 मंथ का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, 3/12 का 12 क्या जाएगा, कट जाएगा, कितना जाएगा, 300 रुपये। मतलब 1200 में 300 को माइनस कर देंगे, फिर बाकी पैसे को लिखेंगे। टेलीफोन व्यय का 1/3 का 70 रुपये बकाया, डेट दिया नहीं है, बिना डेट वाले को हम लोग क्या मानते हैं, चालू वर्ष। हमारे पास टेलीफोन व्यय का 1/3 भाग 70 रुपये बकाया, मतलब चालू वर्ष के बकाया को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। चालू वर्ष कैसे समझे, जहाँ पर बिना डेट दी, कोई डेट नहीं दिया, डेट का इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डेट कब का है, तो बिना डेट वाले को हम लोग क्या मानते हैं, चालू वर्ष। 31 दिसंबर 1996 को विविध व्यय के 140 रुपये बकाया, 1996 क्या है, गत वर्ष, और गत वर्ष के बकाया क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। 31 दिसंबर 1996 को पुस्तकों में भवन का मूल्य 20,000 था। भवन संपत्ति है इसलिए चिट्ठे में जाएगा, समायोजन में दी इसलिए प्रारंभिक चिट्ठे और अंतिम चिट्ठे दोनों में आएगा। भवन पर 6% की हरास, भवन पर जो हरास लग रहा है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, व्यय, तो वो 20,000 का 6% हरास जो है वो व्यय खाते में लिखा जाएगा। चलिए
क्वेश्चन को हल करते हैं। आय व्यय खाता बनाते हैं। आय व्यय खाता से पहले हम लोग प्रारंभिक चिट्ठा बना सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक चिट्ठा गत वर्ष का होता है, तो वो हम लोग उसको मतलब प्रारंभिक चिट्ठा पहले बनाओ या बाद में बनाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो प्रारंभिक चिट्ठा को पहले भी बना सकते हो। प्रारंभिक चिट्ठा 31 दिसंबर 1996 भी लिख सकते हो और 1 जनवरी 1997 भी लिख सकते हैं। दायित्व राशि, संपत्तियाँ राशि। सबसे पहले लिखेंगे क्या, गत वर्ष का जितने भी चीज़ रहेंगे सब प्रारंभिक चिट्ठे में आते हैं। आप लोग को इससे पहले फॉर्मेट बताया था, उसमें बताया था आप लोगों की फॉर्मेट के हिसाब से सब चीज़ चलता है। तो गत वर्ष के जितने चीज़ रहेंगे सब प्रारंभिक चिट्ठे में आएंगे। तो रोकड़ शेष हमारा 1 जनवरी का था 2050 रुपये। अप्राप्त चंदा हमारे पास अप्राप्त चंदा फॉर्मेट में दिया था 80 रुपये और समायोजन में दिया था 80 रुपये। और दोनों हमारे पास गत वर्ष का था 1996 था, इसलिए गत वर्ष, इसलिए दोनों का पैसा जोड़ के कितना जाएगा 160 रुपये। सामग्री स्टॉक बताया था हमारे पास, जो लेखन सामग्री दिया था प्रारंभिक वाले को आय व्यय खाते में जोड़ेंगे, अंतिम वाले को माइनस करेंगे। अब प्रारंभिक वाला कहाँ जाता है, प्रारंभिक चिट्ठे में जाएगा कितना 100 रुपये। भवन बता रहा है कितना 20,000। और हमारे पास अदत्त विविध व्यय भी दिया था गत वर्ष का दिया था कितना 140 रुपये। टोटल संपत्ति जोड़ लेंगे कितना जगह 22,310। अब 22,310 में 140 को माइनस कर देंगे, जो पैसा कहलाएगा वो कहलाएगा पूंजी कोष 22,170 रुपये। मतलब पिछले वर्ष में हमारे पास पूंजी कोष का पैसा संस्था में इतना पैसा था 22,170 रुपये। पिछले साल का पैसा संस्था में बचा हुआ है। अब मैं इसी से आप लोग को आय व्यय खाता बनाना सिखाता हूँ। गुप्ता क्लब आय व्यय खाता 31 दिसंबर 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष का डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, व्यय राशि, आय राशि। सबसे पहले आप लोग को व्यय के बारे में बता रहा हूँ। व्यय में आएंगे, व्यय साइड सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेतन दिया 4,160, कोई समायोजन नहीं था। भुगतान वाला जो पैसा था वही भुगतान वाला हमारा क्या होता है, व्यय होता है, इसलिए वेतन को आप लिखेंगे 4,160 रुपये। कर व दर हमारे पास दिया था 1,200 रुपये, लेकिन समायोजन बताया था कि कर और दर में हम लोग क्या किए हैं 3 मंथ का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिए, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा पेमेंट 3 मंथ का कितना कर दिए थे उसको हम लोग करेंगे ऐसे कैलकुलेशन किए 1200 3/12 3 मंथ का एक्स्ट्रा कर दिए, तो 12 क्या हुआ कट गया, कितना आ जाएगा 300 रुपये। तो वो 300 रुपये एडवांस पेमेंट कर दिए, इसलिए क्या कर देंगे उसको माइनस कर देंगे। अग्रिम भी बोल सकते हैं, पूर्वदत्त भी बोल सकते हैं, क्योंकि 40 वर्ष का अग्रिम वो नेक्स्ट ईयर का पैसा हो, इसलिए क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। कितना जाएगा पैसा 900 रुपये। लेखन एवं मुद्रण सामग्री दिया था हमारे पास फॉर्मेट में भुगतान में कितना 800 रुपये। और समायोजन में दिया है प्रारंभिक लेखन सामग्री 100 रुपये, इसलिए बताया था प्रारंभिक वाले जोड़ते इसलिए जोड़ लिए, कितना हो जाएगा 900। और दिया अंतिम लेखन सामग्री 180 रुपये, उसको क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे, टोटल पैसा आ जाएगा 720 रुपये। टेलीफोन व्यय दिया है 200 रुपये और समायोजन दिया था अदत्त व्यय 1997 का, इसलिए क्या हो जाएगा पैसा जुड़ जाएगा। 1997 हमारे पास क्या है चालू वर्ष, और चालू वर्ष का अदत्त को हम लोग क्या करते हैं जोड़ते, तो 200 में 70 रुपये जोड़ेंगे, कितना जाएगा पैसा 270 रुपये। विविध व्यय दिया 1850 रुपये। अब विविध व्यय का भी अदत्त है, लेकिन विविध व्यय का अदत्त है वो गत वर्ष का 1996 का, इसलिए क्या हो जाएगा ये 1996 का पैसे को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 140 रुपये, पैसा आ जाएगा 1710 रुपये। हमारे पास था भवन था 20,000, तो 20,000 भवन पर ह्रास, तो 20,000 का 6% कितना जाएगा 1200 रुपये, वो भी भवन पर ह्रास हमारे लिए क्या हो गया व्यय हो गया, इसलिए उसको भी व्यय साइड लिख दिया गया। अब देखते हैं आय में क्या है। हमारे पास आय में दिया था फॉर्मेट, आप क्वेश्चन देखे होगा तो चंदा हमारे लिए आय होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन बता रहा है कि हमारे पास संस्था में कितने सदस्य हैं 450 सदस्य हैं और एक सदस्य चंदा मिलता है 10 रुपये, टोटल पैसा कितना मिलेगा 4500। और देखोगे आप अगर फॉर्मेट में क्वेश्चन को देखोगे तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताया 3 वर्षों का चंदा दिया जाता है। हमारे पास चंदा दिया है 1997 का, कितना दिया 4220 रुपये, जो कि हमारे पास चंदा होना कितना चाहिए 4500 होना चाहिए। तो 4220 रुपये तो चंदा लिखे हम लोग आय में, लेकिन 4500 राशि में लिखे, क्योंकि जो पैसा समायोजन बता रहा है वही पैसा हमारी राशि में आता है, उतना पैसा हम लोग को मिलना चाहिए। तो दोनों को डिफरेंट जो पैसा आता है वो हम लोग को मिला नहीं है, मतलब क्या है बकाया। अप्राप्त चंदा कितना 280 रुपये, अब पैसा हो जाएगा कितना 4500। खेल सभा से बचत हुआ है 3100। विनियोगों से ब्याज प्राप्त हुआ 2000, वो हमारे क्वेश्चन में दिया था। अब हम लोग देखते हैं आय का अधिक हो रहा है कि व्यय का अधिक हो रहा है, संस्था में आय हुआ ज़्यादा कि व्यय ज़्यादा हुआ, उसको पता करने के लिए टोटल कर लिए। क्रेडिट का पैसा कितना हो रहा है 9600। क्रेडिट में हमारे पास जितना भी पैसा आया आय का टोटल किए तो आय का टोटल आ रहा है 9600 और व्यय का टोटल हमारे पास कितना आ रहा है 8960। व्यय का टोटल 8960। अब संस्था में आय ज़्यादा हो रहा है कि व्यय ज़्यादा हो रहा है, देखने से मालूम चल हमारे पास आय कितना है
9,600 और व्यय कितना किया 8,960। संस्था में कुछ आय हुआ है और आय कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस हम लोग को मालूम चल जाएगा। 0 10 10 से 6 गया, 4 5 15 15 से 9 गया, 6 8 8 0 640 लिखेंगे। आय का व्यय पर अधिक कितना हो गया 640 रुपये। इस प्रकार आय व्यय खाता कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को बताऊंगा अंतिम चिट्ठा तैयार करना। अंतिम चिट्ठा 31 दिसंबर 1997 समाप्त वर्ष के लिए दायित्व राशि, संपत्ति राशि। अब जितने चीज़ बच गए, जो हमारे पास प्रारंभिक चिट्ठा और आय व्यय खाता में जो नहीं लिखा है, जो बिल्कुल बच गया है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा अंतिम चिट्ठे में आएगा। और साथ में समायोजन को भी ध्यान रखना है कि समायोजन एंट्री 2 बार किया जाता है। सबसे पहले रोकड़ शेष लिखेंगे 31 दिसंबर वाला कितना 900 रुपये। भवन हमारे पास समायोजन में दिया था, कितना दिया था 20,000। अब भवन पर कितना लगे, हम लोग व्यय में लिखे थे ह्रास, भवन पर ह्रास कितना 1,200 रुपये। तो 20,000 में 1,200 का ह्रास को माइनस कर देंगे, पैसा कितना जाएगा 18,800 रुपये। 4% सरकारी प्रतिभूति हमारे पास दिया था 2,500 रुपये। लेखन सामग्री का स्टॉक 180 रुपये, क्योंकि अंतिम लेखन सामग्री था, तो अंतिम लेखन सामग्री अंतिम चिट्ठे में आता है। कर तथा कर वे दर पूर्वदत्त है 300 रुपये। अप्राप्त चंदा समायोजन में दिया था, इसलिए यहाँ पर भी आएगा। ये प्रारंभिक चिट्ठे में भी लिखाया था 80 रुपये और अंतिम चिट्ठे में भी लिखा, क्योंकि समायोजन एंट्री 2 बार होता है। अप्राप्त चंदा 1997 का, ये भी समायोजन का था, छूटा हुआ था, इसलिए यहाँ पर भी आएगा 280 रुपये। दायित्व में आते हैं। दायित्व हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले पूंजी कोष पिछले वर्ष का पैसा हमारे पास कितना है 22,170 रुपये। और इस बार भी आय का अधिक हुआ कितना 640 रुपये। टोटल पैसा मिला हो जाएगा 22,810 रुपये। आगामी वर्ष का चंदा मिला है 1998 में। समय आपको क्वेश्चन देखो तो वहाँ पर मालूम चलेगा आपको कि एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। ये आप लोग का जो चंदा दिया था 1996 का जो चंदा है प्रारंभिक चिट्ठी में गया है, साथ में समायोजन दिया था उसको भी जोड़ लिए, तो 1997 आय व्यय खाता में गया और 1998 वो अंतिम चिट्ठी का दायित्व, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एडवांस देता तो हमारा क्या हो जाता है दायित्व हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं आगामी वर्ष का चंदा 1998 का कितना 160 रुपये यहाँ पर लिख कर दिखाएँ। टेलीफोन व्यय अदत्त है, ये चालू वर्ष का अदत्त है, इसलिए चिट्ठे के दायित्व में